हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आज सीए इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल दी है सीए रिजल्ट के रिगार्डिंग। जी हाँ, आज 30 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप सब तक आई होप अब तक मार्कशीट क्या नाम है आपकी रिजल्ट शीट जो है, रिजल्ट की डेट जो है वो पहुंच चुकी होगी। सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से सीए फाइनल और सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स को 6 जुलाई दिन में 2 बजे अनाउंस करने का फैसला लिया। और साथ साथ उस दिन ही सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी आ जाएगा शाम को 5 बजे, यानी कि 3 घंटे के दिन में, बीच में 3 घंटे के दिन आप सबकी फील्डिंग सेट कर दी गई है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने डिसाइड कर लिया है कि भाई मई 25 वाले बच्चों को संडे के दिन अच्छे से सेट कर दिया जाए। आई होप आप सबका रिजल्ट उस दिन अच्छा आएगा, आप सब वहां पे काफी अच्छे क्लियर कर जाएंगे, तो बच्चों का रह भी जाएगा। लेकिन उससे परेशान होने की या हारने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है जिसको ठीक करना है। कोई पेपर मुश्किल आ गया था, कोई पेपर आसान आ गया था, कोई पेपर छूट गया था, शायद टेस्ट नहीं दिए थे, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो कमी थी। इसी वजह से वो रिजल्ट जो है शायद पॉजिटिव नेगेटिव की सोच माइंड में चल रही होगी। पिछले 1.5 महीने पहले जो आपने एग्जाम दिए थे, उस एग्जाम के सारे पेपर शायद बच्चों ने निकाल के दोबारा रीचेक भी कर लिए होंगे अब तक, भाई मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ये सब मैंने भी किया था। मैं हर पेपर के बाद आने के बाद ना मार्क्स लिखता था, एक अंदाजा कि भाई कम से कम भी कितने कट जाएंगे ना मेरे, इतने तो बनेंगे। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन बट शॉर्ट मुझे इतना जरूर पता था कि भाई मैं पास होने वाला हूँ या नहीं होने वाला, तो उससे क्या गलतियां हुई। और कभी वो मेरा अंदाजा गलत भी निकला तो मैं सीए फाइनल में फेल हुआ एक बार, लेकिन मैंने उसके बाद इस चीज पे काम जरूर किया कि भाई मैं अगले अटेम्प्ट में वो गलती ना करूं। फेल होना गलत नहीं है, फेल होने के बाद अगर कुछ नहीं सीखा तो वो गलत है। इसीलिए अपनी गलतियों पे काम करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर जैसा भी आए पॉजिटिव रहें, अपने रिजल्ट को लेकर जितना हो सके उस पर इम्प्रूवमेंट पे काम करें। जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। कोई सीए इंटरमीडिएट में आ जाएगा, कोई ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आ जाएगा, कोई सीए फाइनल में आ जाएगा, कोई सीए बन जाएगा। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। मुझे 19 जुलाई 2025 को पूरे 14 साल हो जाएंगे सीए बने हुए, लेकिन वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाया। मतलब वो एक एक लम्हा ना मेरी यादों में, मेरे हर जगह मतलब बसा हुआ है। मैं भूल ही नहीं सकता वो दिन, वो पल। मैं कहाँ पर था, मैंने रिजल्ट कैसे देखा, सबसे पहले किसको बताया, कैसे चिल्लाया, वो सब याद है मुझे आज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी भी वही एक्सपेक्टेशन, वही चीजें फुलफिल होंगी। लेकिन अब इन 4-5 दिन अपने आप को नर्वस करने की या उन चीजों की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए जितना हो सके थोड़ा बहुत ध्यान अपना डिफरेंट चीजों में लगाइए। अगर आप अभी तक कहीं घूमने नहीं गए थे तो प्लीज 3-4 दिन के लिए कहीं घूम के आइए। अगर आप घूम के आ चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना, तो अब उन 3-4 दिन में अपने बाकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचिए कि सीए बनने के बाद क्या करने वाले हैं। अगर हम सीए फाउंडेशन में हैं तो इंटर की क्लासेस के बारे में सोचिए, इंटर है तो फाइनल की आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग्स के बारे में सोचिए। लेकिन सीए पे रिजल्ट पे ध्यान मत लगाइए, जो होना था वो हो चुका है। अब तो बस आकर सिर्फ एक शीट, एक रिजल्ट आपको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाएगी। लेकिन जो भी होगा उसको पॉजिटिवली आपने लेना है और बेसिकली उस पर काम करना है। पास हो जाए तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और क्या बेटर तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं वो भी जरूरी है। और इनकेस अगर नेगेटिव किसी का रह जाता है तो वो उस नेगेटिव वाले पॉइंट पे काम करे कि भाई क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये सब हुआ। और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं अगली बार नहीं होने दूंगा। मैंने भी अपने फेल होने के बाद ना एक कसम खाई थी कि भाई अगले अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा, अपनी गलतियों पे काम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे अपने एग्जाम देते वक्त, जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा था ना, मुझे पेपर देने के बाद ही बात समझ में आ गई थी कि भाई मैं बिल्कुल अंडर प्रिपरेशन के साथ आया हूं। और वो कहने के लिए मैंने 3 से 4 बार रिविजन की हुई थी, लेकिन जब मैं एग्जाम देकर बाहर निकला ना, पेपर करते वक्त ये बात समझ में आ चुकी थी कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की सीए इंस्टीट्यूट मांग रहा है। तुम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद यहाँ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर रहा था और एग्जामिनर ने कुछ और पूछा, मैं उस चीज को छोड़ कर आया या कुछ भी कह लीजिए। तो मैंने अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली चेंज किया और लिटरली बताऊं, प्रेशर छोड़ दिया। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रेशर लेकर काम करता था
कि भाई मुझे रैंक लाना है, मुझे ये बिल्कुल एग्जामिशन लानी है, मुझे इस तरह से काम करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट से ये बनना है, बहुत चीजें माइंड में चलती थी। लेकिन जब मैं फेल हुआ ना, तो मुझे समझ में आया कि मैंने अपने ऊपर सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रखा था। मैं क्वांटिटी के पीछे भाग रहा था, क्वालिटी मैंने मेंटेन ही नहीं करी, और उस गलती को मैंने सेकंड रन में बिल्कुल नहीं दोहराया। और इतना ब्यूटीफुली कह सकते हैं ना, इतना बेस्ट वे में मैंने अपनी तरफ से प्रिपरेशन किया कि अगले अटेम्प्ट में मेरे सारे पेपर्स क्लियर हो गए। सो मैं बीइंग अ एवरेज स्टूडेंट, मैं आज भी बोलता हूं कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ने में ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन ब्रिलियंट नहीं था। अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट होकर अपनी तरफ से मेहनत कर सीए बन सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हैं। बस फर्क सिर्फ किस चीज का, कि आपको वो सही डायरेक्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। अगर कुछ कमी है तो बात कीजिए, उनसे बात कीजिए जिनको इसका एक्सपीरियंस है, ना कि उनसे बात करें जिनको पता ही नहीं, तो सिर्फ ये बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगी। अरे भाई, तुमने नहीं करी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई और नहीं कर सकता। करते हैं लोग, आप भी करेंगे, लेकिन सही लोगों से बात करें। इन 4-5 दिनों में अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझसे बात करनी चाहिए या किसी और से बात करनी चाहिए, तो प्लीज करिए, उनसे डिस्कशन कीजिए अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पेपर्स के बारे में। और रिजल्ट के बाद भी अगर आपको ऐसा फील होता हो तो जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबके रिजल्ट अच्छे आए और आप अपने फ्यूचर में अपनी रिगार्डिंग क्लासेस, अपने करियर, अपने और टीचरशिप के रिगार्डिंग और आगे तरक्की करें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।